देख सकते हैं किस तरह से ट्रक वाले धूल उड़ाते हुए जाते हैं। और ये राइट साइड में हवाई अड्डा दुर्गा पंडाल भी देख रहे हैं आपकी बन रहा है कि ये 4 लेन बनते हुए इधर से आ रही है। मात्र 5 सेकेंड का समय दिया गया है, मात्र 5 सेकेंड का। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पहुँचते पहुँचते ही 5 सेकेंड हो जाता है। इतनी जल्दबाजी है सभी को कि आप देख सकते हैं कि कितना लाइन लगा दिया। देख सकते हैं यहाँ पे अपने अपने घरों में लोग गाड़ी का इतना अच्छा टंकी बनाए हुए हैं। टूरिंग विद कुंदन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भागलपुर से कहलगांव जाने के क्रम में आपको रोड राइड दिखाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कहलगांव तक क्या समस्या आती है, या भागलपुर से कहलगांव का जो रोड है वो कैसा है। और आप अगर भागलपुर आते हैं और भागलपुर से आपको कहलगांव की ओर जाना है तो कौन सा रोड आपको लेना चाहिए। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। अभी भागलपुर के मसाक चक चौक, जो एक समय में बहुत ही नामी जगह था। क्यों नामी था? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, और आज भी है, लेकिन वो अभी क्या है, बंद है। आप जान ही रहे हैं अभी मल्टीप्लेक्स का जमाना आ गया है, तो अब लोग सिनेमा हॉल में जाना पसंद नहीं करते हैं, कम जा रहे हैं। इसलिए अभी कंप्लीट ये सिनेमा हॉल जो सामने देख रहे हैं, ये दीप प्रभा टॉकीज के नाम से बहुत पुराना, फिलहाल अभी बंद है। और यहाँ पे पास में ही आपको एक मल्टीप्लेक्स का मॉल भी तैयार हो रहा है। वैसे तो आप भागलपुर में अगर आते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 मल्टीप्लेक्स है, एक बरारी में और एक खलीफाबाग चौक में। तो वहाँ आके आप एंजॉय कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। तो अब बढ़ चले हैं कचहरी चौक होते हुए 0 माइल की तरफ। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि CMS स्कूल, जो CMS हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, बहुत पुराना स्कूल है। और यहाँ पे ये लेफ्ट साइड जो रोड गई है, ये कुप्पा घाट की ओर, मायागंज की ओर चले जाती है। और राइट साइड जहाँ अभी हम आपको लेके चल रहे हैं जिस रोड से, यह आदमपुर चौक कहलाता है। और आप देख सकते हैं लाइटिंग की भी व्यवस्था, जो ट्रैफिक का रूल है उसको भी फॉलो किया जा रहा है, और सभी अपनी अपनी लाइन से चल रहे हैं। दोस्तों, भागलपुर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, और यह शहर पूरे भारत में, अगर बिहार की बात करें तो भागलपुर का नाम भी टॉप 10 में आता है। भागलपुर शहर में आपको ट्रैफिक स्लो ही मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से गाड़ियों का आवागमन इस सिटी में है, उस हिसाब से रोड की चौड़ाई कम है। अभी जिस रोड में चल रहे हैं, ये कम से कम 2 गाड़ी आने का और 2 गाड़ी जाने का होना चाहिए। बट आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक तरफ से हम जा सकते हैं, और दूसरी तरफ से जो दूसरी गाड़ी है वो आ रही है। अगर आप ओवरटेक भी करते हैं तो बहुत सोच समझ के पार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटो की जो जनसंख्या है, मैं जनसंख्या ही कहूँगा, क्योंकि टोटो की जो यहाँ पर संख्या है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप साइड लेने के लिए कई बार आपको सोचना होगा। अभी ये जो चौक है, इसे मनाली चौक कहते हैं। यहाँ पर राइट साइड में नगर पालिका का ऑफिस है, लेफ्ट साइड में कार्यपालक का ऑफिस है। और यहाँ से जब राइट साइड आप जाते हैं इस ओर, तो ये कचहरी की ओर जाता है, ये पीर बाबा का दरगाह भी है। और यहाँ से आप अगर लेफ्ट मुड़ते हैं स्टेशन से आने के क्रम में, तो ये रोड चले जाती है SM कॉलेज की ओर, और ये मनाली फूड प्लाजा, और इसी के नाम से ये मनाली चौक प्रसिद्ध है। अब जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आपको ये जो तिलका मांझी तक अभी चलेंगे, यहाँ पर रोड की जो चौड़ाई है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड में पार्किंग की भी व्यवस्था दी गई है। अगर आप मार्केटिंग के लिए आते हैं तो यही जगह है जहां आप पार्किंग कर सकते हैं गाड़ी की। और इसी रोड में आपको लेफ्ट साइड में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जहां पर पढ़ाई भी होती है, और पोस्टमार्टम अगर होने की बात होती है तो यहीं पर किया जाता है। इसे नौलखा भी कहते हैं। और ये हम आगे बढ़ते हुए आ चुके हैं तिलका मांझी के नज़दीक, और यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी अलग अलग कंपनी के, जहाँ पे आप आके खरीदारी भी कर सकते हैं। अलग अलग शोरूम, मॉल्स, और बहुत सारी डॉक्टर की भी डिस्पेंसरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे शोरूम हैं। वैसे तो भागलपुर के हर एरिया में आपको मॉल और डॉक्टर की क्लिनिक्स, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको मसाक चक चौक से, यानी कचहरी से जस्ट बगल
में पड़ता है, वहाँ से लेके चला हूँ और आज कहलगांव तक का जो सफ़र है वो दिखाने वाले हैं। दोस्तों पहुँच गए हैं तिलका मांझी चौक और सामने ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, मात्र 5 सेकेंड ही है, 2 सेकेंड और ये हो गया रेड। तो अब यहाँ पे 60 सेकेंड का दिया गया है रुकने के लिए सिग्नल, आप सामने देख सकते हैं। और ये 60 सेकेंड यहाँ पे रुकेंगे। आप यहाँ पे देखें सामने ये तिलका मांझी का जो प्रतिमा है वो लगा हुआ है बीचों बीच चौक के। और इधर लेफ्ट साइड अगर देखें तो ये सुर्की कल का कॉलोनी और अंदर जाके बहुत सारा मार्केट भी आपको होगा। यहाँ से आप अगर राइट मुड़ते हैं तो ये सैंडिस कंपाउंड की ओर चले जाएगा, जिसे पुलिस लाइन चौक भी इसी ओर है। और सामने अगर जाके 2 रोडें हैं, एक तो अभी हम स्टेट चलेंगे और लेफ्ट साइड का जो रोड गया है वो बरारी, श्मशान घाट और कुप्पा घाट, मायागंज, ये आपको लेके चला जाएगा। ये देख सकते हैं ये वाली रोड ये बरारी की ओर जाती है और ये सीधा अभी हम निकल चले हैं 0 माइल की ओर। ट्रैफिक को आप देख सकते हैं, सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। रेड सिग्नल जैसे ही हुआ तो सभी लोग रुक चुके हैं और फॉलो करना भी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैफिक सिग्नल को आप फॉलो करके चलते हैं तो कभी परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन यह चीजें सिर्फ शहर में ही दिखती है। जैसे ही शहर से आप बाहर निकलेंगे तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन आप जब रोड पे चलें तो कोशिश करें कि ट्रैफिक के रूल को फॉलो करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और सामने जो चल रहे हैं वो भी सुरक्षित हो। ये दोनों साइड आप कार का एसेसरीज का दुकान, जैसे ही आप तिलका मांझी चौक से 0 माइल की तरफ बढ़ते हैं आपको मिलेंगी। और दोनों ही साइड भारतीय बैंक, इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक, ये दोनों ही साइड आपको मिलेंगी। और कार एसेसरीज का जो दुकान है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक रोड गई है जहाँ पे महिंद्रा का शोरूम है, अमित ऑटोमोबाइल। और यहाँ से आपका एक रोड गई है जो बरारी वाले रोड में मिला देती है जाके, और सीधा जब अगर आप चलते हैं तो ये आपको 0 माइल की ओर जाएगी। यहाँ पे अलग अलग दुकानें, मॉल आप देख सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में, आर्क हॉस्पिटल, जहाँ पर आपको हर प्रकार के डॉक्टर मौजूद हैं। वैसे 0 माइल में भी आपको भागलपुर की ओर आने के क्रम में, नौगछिया जाने के क्रम में और बाईपास जाने के क्रम में अलग अलग हॉस्पिटल आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही बढ़ते हैं आगे तिलका मांझी से तो ये विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर यहाँ पे आपको इसी रोड में है। और ये पूरा एरिया जेल का ही कैंपस है। और राइट साइड अगर देखते हैं तो ये आपको हवाई अड्डा का कैंपस है, जो भागलपुर हवाई अड्डा है। आप देख सकते हैं ये पूरा कैंपस घिरा हुआ है। हवाई यात्रा यहाँ से अभी चालू नहीं है, बट तैयारी है कि बहुत जल्द डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो, ताकि यहाँ से अलग अलग मेट्रो सिटीज, अलग अलग जगह जाने के लिए जो व्यवस्था है वो भागलपुर से अच्छी हो जाए, ताकि जो व्यापारी हैं यहाँ के या जो भी इमरजेंसीज होती हैं लोगों को तो फटाफट यहाँ से निकल पड़े। तो ये होना जरूरी है। और यहाँ से देख सकते हैं कि ये कारागार जो जुब्बा सहनी के नाम से है, और यहाँ पे राइट साइड में एंट्री गेट है हवाई अड्डे का, जो भागलपुर में एयरपोर्ट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब स्मार्ट सिटी से हम बाहर निकल रहे हैं और ये राइट साइड में हवाई अड्डा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हवाई अड्डा के जस्ट बगल से ही एक रोड गई है, जो बाईपास जो 4 लेन बनते हुए भी आ रही है उस पे चढ़ा देता है। ये दीवार एयरपोर्ट से घिरा हुआ पूरा, और यहाँ तक आपको स्मार्ट सिटी कहलाता है। और ये वैसे रोड की अब दिक्कत है नहीं, अभी कहलगांव तक भी चलेंगे तो 80% से एबव रोड बन चुका है। जो थोड़ा बहुत काम है वो बचा हुआ है, तो पहले से काफ़ी बढ़िया है अगर आप बाय रोड सफ़र करते हैं भागलपुर से कहलगांव। क्योंकि पहले आपको लगभग 1 घंटा के जगह 4 घंटा भी लग सकता था, क्योंकि बहुत सारी ट्रकें चलती है, जाम की समस्या, और रोड सही ढंग से बनाने के बाद भी इतना लोड हुआ करता था ट्रक का कि संभव ही नहीं था कि जाम ना लगे।
तो जाम लगा ही रहता था हमेशा। आप जैसे ही तिलका मांझी और 0 माइल के बीच से पेट्रोल पंप के जस्ट बगल से जिस रोड में मैं अभी चल रहा हूँ, इस रोड से आप अगर बाईपास की तरफ बढ़ते हैं तो इसी रोड में आपको 1-2 हॉस्पिटल भी मिलेगा। बहुत पुराना हॉस्पिटल है ग्लोकल के नाम से, और ये भी पुराना रोड है। नया रोड आप देख सकते हैं, ये ऊपर बनते हुए भागलपुर के बाहर निकाला गया है। अगर किन्हीं को 0 माइल से सुल्तानगंज जाना हो, बांका जाना हो, बौसी जाना हो या फिर पटना जाना हो तो भागलपुर शहर में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर भी निकल सकते हैं। और अभी बाईपास चढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कि एक रोड जो है वो राइट साइड गई है, और ये रोड आपको सीधा अंदर सबौर निकाल देगी। सबौर कॉलेज होते हुए आप डायरेक्ट सबौर बजरंगबली पंचमुखी के पास निकलेंगे। और ये जो मैं आपको बता रहा था, जो भी नया रोड बना है बाईपास, जो नौगछिया से सीधा अकबर नगर सुल्तानगंज की ओर बढ़ गई है, और काफ़ी बिजी ये रोड रहता है। आप देख सकते हैं कि इसमें भी ट्रक की संख्या भी बढ़ गई है, अन्य गाड़ियों की भी संख्या बढ़ चुकी है। मैं आपको बस इस रोड से दिखाने वाला हूँ, जो अभी नया मिर्जा चौकी से पटना जाने के लिए जो 4 लेन तैयार हो रहा है, उस 4 लेन तक लेके चलूँगा। चूँकि वह अभी चालू नहीं हुआ है। आप मेरे एक वीडियो जो पीरपैती से भागलपुर स्कॉर्पियो S11 से चला था, उसमें आप देख सकते हैं कि पीरपैती के बाद लक्ष्मीपुर से लेके शिवनारायणपुर से पहले थोड़ी देर 4 लेन में चला था। तो वो 4 लेन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कुछ जगह जहां बचा हुआ है तो वहां मैं आपको लेके चल रहा हूं उस लोकेशन पे। जो क्योंकि अगर भागलपुर से किन्हीं को 4 लेन से जाना हो मिर्जा चौकी तो उसी रूट से आप जा सकते हैं, और पटना भी अगर जाना है तो वही एक रूट है। और ये जो सीधा अभी जो जा रहे हैं ये उसी 4 लेन पे चढ़ जाएगा ये रोड। और यहाँ पे टोल प्लाजा को पार करके फिर आगे बढ़ते हैं। टोल प्लाजा के जस्ट पहले ही एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, जहाँ दुर्गा पंडाल भी देख रहे हैं आपकी बन रहा है। और ये मंदिर आप अगर इधर आते हैं तो कोशिश करें कि यहाँ विजिट कर लें। और टोल प्लाजा को पार करने के बाद आगे बढ़े हैं। यह रोड भागलपुर के बाहर निकल जाती है। आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ गाड़ी का सेल गौरी मोटर्स का लगा हुआ है। अगर आपको पुरानी गाड़ी सेकेंड हैंड गाड़ी चाहिए तो यहाँ इस लोकेशन पे आके आप देख सकते हैं। यहाँ पे कार का वॉशिंग और सबसे जो अहम चीज़ है पेट्रोल पंप, वो आपको यहाँ पे मिलता है आगे जाके। अगर आपकी गाड़ी CNG है तो भागलपुर में मात्र 2 ही CNG है। एक अभी इस रूट में चल रहे हैं, ये बाईपास वाला जो रूट है। जैसे ही हम 4 लेन पे चढ़ेंगे, पास में ही आपको राइट साइड में आपको यहाँ से दिख रहा होगा इंडियन ऑयल का, यहाँ पे आपको CNG का व्यवस्था है। और ठीक यहाँ से 15 किलोमीटर और आगे जाने के बाद आपको अकबर नगर से पहले वहाँ भी आपको CNG पंप मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं कि ये 4 लेन बनते हुए इधर से आ रही है, और ये सीधा आके यह रोड जो है इस 4 लेन में सट जाता है। और यहाँ पे ये पंप है जहाँ पे आप अपना फ्यूल भरवा सकते हैं। और ये सीधा इस रोड पे चढ़ के आप बांका, बौसी या जहाँ भी जाना हो इस रूट में पटना तक ये जा सकते हैं। अब चलते हैं 0 माइल से कहलगांव का रोड देखते हैं। ये CNG पंप है, यहाँ पे आप CNG लेके और फिर आगे की यात्रा करें। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, अगर भागलपुर आप आते हैं तो कोशिश करें पानी बोतल आपके पास रहे। और खाने की व्यवस्था तो रेस्टोरेंट, यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे बाईपास वाले रोड में भी, मार्केट के अंदर में भी। और अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो रुकने के लिए अच्छी होटल्स है, 3 स्टार 5 स्टार तक का होटल यहाँ आपको भागलपुर के अंदर मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि एक नाइट आके रुके और भागलपुर का जो मार्केट है या यहाँ की जो मार्केटिंग है वो आप देखें, बाजार घूमें और यहाँ के बारे में जानें। तो पुनः टोल गेट को पार करके पहुँचते हैं 0 माइल, और 0 माइल से बढ़ते हैं कहलगांव, चारी, घोघा, सबौर होते हुए कहलगांव मार्केट। रोड तो काफ़ी अच्छी है, बट ट्रकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ट्रैफिक स्लो है, ओवरटेक करने में भी सोचना पड़ता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा व्यू आपको हवाई अड्डा का दिखेगा। ये लेफ्ट साइड में जो तैयारी चल रही है बनने
पता नहीं कब तक बनेगा। एनीवे, रोड की स्थिति अभी अगर कहें तो भागलपुर से अगर पटना जाना है तो 4 से 4.5 घंटा सफिशिएंट है, क्योंकि कहीं भी रोड में कोई रुकावट आपको नहीं मिलेगी। दोनों ही साइड से अगर नौगछिया होके भी जाते हैं या सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर होते हुए भी जाते हैं तो यहाँ से राइट मिर्ज़ा चौकी और लेफ्ट भागलपुर सिटी। सामने आप देख सकते हैं पूर्णिया यहाँ से 94 किलोमीटर, नौगछिया 15 किलोमीटर और मिर्ज़ा चौकी की तरफ 57 किलोमीटर। यहाँ से कहलगांव की दूरी अप्रॉक्स 30 किलोमीटर। तो चलिए, कहलगांव जाने के लिए हमें सर्विस रोड लेना होगा। ये सीधा नौगछिया की ओर बढ़ जाती है। यहाँ से सर्विस रोड में आके आप राइट मुड़ें, और अगर भागलपुर सिटी से आ रहे हैं तो जो सामने आपको क्रॉसिंग दिख रही है रेड लाइट, वहाँ से लेफ्ट भागलपुर चली गई, और भागलपुर से आते हैं तो आपको स्ट्रेट कहलगांव सीधा जाना होगा, और यहाँ से अभी राइट मुड़ के और कहलगांव के लिए चलेंगे। रेड लाइट का सिग्नल है तो 30 सेकंड वेट करना होगा। यहाँ का जो रेड लाइट है आप देख सकते हैं मात्र 5 सेकंड का समय दिया गया है, मात्र 5 सेकंड। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पहुँचते पहुँचते ही 5 सेकंड हो जाता है, और यहाँ कैसे कोई भी गाड़ी वाला पार करके आगे बढ़ेगा आप सोच सकते हैं। तो ये ट्रैफिक को थोड़ा सा इसको ध्यान देना चाहिए कि जो टाइमिंग है वो इस प्रकार रखे कि कम से कम 2-3 गाड़ी पार तो कर ही जाए। मिनिमम आप 1 मिनट का समय रखें, ट्रैफिक तभी काम करेगा। ट्रैफिक रूल मिनिमम 1 मिनट का रेड लाइट होना चाहिए, मैक्सिमम आप 2 मिनट 3 मिनट रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ चले हैं कहलगांव की तरफ। आप देख सकते हैं रोड बनने का काम पूरा जोर शोर पे है। अभी ये लास्ट पॉइंट है रोड जहाँ बन रहा है आपको सबौर और भागलपुर के बीच में, क्योंकि लगभग और भी जगह कंप्लीट कर दिया गया है। तो कहलगांव का नाम इसलिए मैं बराबर लेता हूं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कहलगांव 27 किलोमीटर और विक्रमशिला 39 किलोमीटर। जी हाँ, जब कहलगांव आप पहुंचते हैं तो वहां से आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय जाने का मौका लगता है, जो बिहार में एक प्रसिद्ध जगह है, और पास में ही आपको बटेश्वर स्थान है, तो वहाँ पर आप जरूर पहुँचें। आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक लग चुका है क्योंकि रोड का काम चल रहा है। इतनी जल्दबाजी है सभी को कि आप देख सकते हैं कि कितना लाइन लगा दिया, कोई रुकना नहीं चाहता है, और ये पूरा अभी जाम लग चुका है। धीरे धीरे गाड़ियाँ बढ़ रही है, पूरी तरीके से जाम लग चुका है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं बढ़ रहा है। वाह, देखिए ये किस तरह से चारों तरफ से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई है, कोई लाइन में नहीं चल रहा है। आगे एक साइड रोड बन रहा है जिसके चलते दूसरी तरफ का जो सिंगल रोड है उसी में जाना भी है और आना भी है, इसलिए जाम यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। कोई बात नहीं, चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। भागलपुर वालों को इस तरह की जाम की आदत लग चुकी है, तो किसी तरह वो जाम में आके निकल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि लोग लाइन में चल रहे हैं और टोटो वाले जो है ओवरटेक करके निकल रहे हैं। ये यहाँ पे ढलाई का काम चल रहा है, जिस कारण से रोड तो कंप्लीट हो ही गया है, जो थोड़ा बहुत छूट गया था उसे ढलाई किया जा रहा है। इसी कारण से इस जगह जाम भी लग रहा है। बट व्हीकल को थोड़ा सा अपने अपने हिसाब से चलना चाहिए। अगर हम लाइन में चलेंगे तो इस तरह का जाम लगने का कोई बात ही नहीं है, पर वो कोई किसी का बात मानता ही नहीं है। तो बढ़ चले हैं सबौर की ओर। यहाँ पे आपको हुंडई का शोरूम है रास्ते में ही, और सामने थोड़ा सा फिर जाम दिख रहा है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से जाम लगाया है, और पूरा जो है भयंकर वाला जाम लग चुका है। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं सभी जाम में फंसे हुए हैं, और इतनी बुरी तरीके से बाइक वाले या टोटो वाले देख सकते हैं लेफ्ट से राइट से जहाँ जगह मिलता है घुस जाते हैं और सामने वाली गाड़ी को ब्रेक कर देते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं लेफ्ट साइड में मोंटेसिसी स्कूल, और जहाँ पे किया का शोरूम, MG गैरेज, और इस जगह से इंजीनियरिंग कॉलेज का बाउंड्री लेफ्ट साइड में। जाम होने का कारण बस आप समझ सकते हैं, रोड बन
रहा है और एक ही तरफ से आने और जाने का बनाया गया है, जिसमें आने जाने वाले को संयम नहीं है और ओवरटेक कर रहे हैं, जिसके चलते जाम हो रहा है। और यहाँ पे महिंद्रा का सर्विस सेंटर भी आपको राइट साइड में दिखेगा। इंजीनियरिंग मेन गेट के बिल्कुल सामने राइट साइड में आप देख सकते हैं ये महिंद्रा का सर्विस सेंटर और ये इंजीनियरिंग कॉलेज का मेन गेट। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आपको टाटा मोटर्स का भी शोरूम यहाँ पर दिखेगा, जो बिल्कुल रोड से सटा हुआ है। बीच बीच में थोड़ा सा कहीं कहीं बचा हुआ है रोड बनने के लिए, जो मैंने आपको बताया 80% वर्क हो चुका है और 20% बाकी है। ये टाटा मोटर्स का शोरूम, यहाँ पे सभी गाड़ियाँ इनकी लगी हुई है दोनों ही तरफ, अपार्टमेंट रोड के बिल्कुल बगल में। और जब आप सबौर पहुँचने वाले होंगे तो यहाँ पर आपको DPS स्कूल का बोर्ड भी दिखेगा, जो बाबूपुर मोड़ के पास स्थित है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और 0 माइल से आगे बढ़ने के बाद सबौर से थोड़ा सा पहले आपको राइट साइड में HP का पेट्रोल पंप, यहाँ बाइक का शोरूम, होंडा, हीरो और TVS का भी शोरूम, दोनों ही साइड आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी दिखेंगे। सबौर पहुँच चुके हैं। यहाँ से आप मार्केटिंग करने के लिए राइट जा सकते हैं। यहाँ पे हाट वगैरह भी लगता है और स्टैंड वगैरह भी इसी चौक पर है, ऑटो का। चूँकि बस यहाँ पे कम चलती है तो ज़्यादा सुविधा आपको यहाँ ऑटो और टोटो का ही मिलेगा आगे जाने के लिए। लेफ्ट साइड में कृषि विश्वविद्यालय का पूरा बाउंड्री आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हनुमान जी का पंचमुखी बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर, और यहीं पर आपको राइट साइड में रेलवे स्टेशन भी है, सबौर रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं। रेल लाइन बगल गई है। कृषि विश्वविद्यालय का ये नज़ारा, हॉस्टल वगैरह की भी सुविधा है यहाँ पे और काफ़ी दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए छात्र लोग आते हैं। ये एग्रीकल्चर कॉलेज, और यहाँ से बढ़ चले हैं, सबौर से आगे बढ़ चुके हैं। ये ब्लॉक चौक कहलाता है और यहाँ पे सबौर का ब्लॉक भी है लेफ्ट साइड में, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। आप देख सकते हैं रोड के दोनों ही किनारों में पानी ही पानी दिख रहा है और ये लगभग रोड से थोड़ा सा ही नीचे है और काफ़ी रफ्तार से लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर ये धारा बह रही है, देख सकते हैं। इस बार बाढ़ की जो स्थिति रही वो काफ़ी चरम सीमा पर, क्योंकि अभी जो ये आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले इस रोड पे ही घर बनाकर कुछ लोग रहा करते थे, टेंट वगैरह लगा के, जो कि आगे आपको दिखेगा भी, क्योंकि अभी भी बहुत से गांव में जहां पे पानी भरा हुआ है, रहने की व्यवस्था नहीं है, दिक्कत है, वो रोड पे ही टेंट बना के रह रहे हैं। ये बीच में थोड़ा सा कहीं आपको देख सकते हैं कि जहां पर पुल या पुलिया का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से ये रोड कंप्लीट नहीं हो पाया है। लेकिन पहले के मुकाबले कुछ ठीक है कि आने जाने में रोड में कहीं आपको सबौर से कहलगांव के बीच जाम नहीं दिखेगा। थोड़ी बहुत ट्रकें आती जाती हैं तो कभी कभी ट्रकों को रोक दिया जाता है, जिसके कारण जाम भी लगता है। रोड के लेफ्ट साइड में पूरा गांव बसा हुआ है, जो घोषपुर, फरका और इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, और ये सभी गांवें जलमग्न हैं। आप देख सकते हैं सभी घरों में पानी घुस चुका है, और ये जितनी भी ट्रकें हैं सभी में NTPC का जो ऐश है, जिसे राख कहते हैं, वो लोड करके और अलग अलग जगह पहुंचाया जाता है, जिसके कारण इस रोड में काफ़ी धूल भी आपको मिलेंगी, क्योंकि जो राख है वो ट्रक से जब गिरता है नीचे तो वो पूरा गाड़ी चलने के बाद धूल उड़ते रहता है। इन चीज़ों पर परिवहन विभाग को सोचना चाहिए और प्रशासन को भी इस विषय पर गहन चिंतन करना चाहिए। थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे लैलख ममलका
और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड के दोनों ही किनारे ऐश को भरा गया है, जिस कारण से इस रोड पे धूल काफ़ी मात्रा में उड़ती है। हम पार कर रहे हैं लैलक ममलखा, जहाँ पर छोटा मोटा हाट भी लगा करता है। गंगा के उस पार से परवल के समय में यहाँ पे काफ़ी भीड़ें होती है, क्योंकि सभी व्यापारी इसी लोकेशन पे आके परवल की बिक्री करते हैं। रोड के दोनों ही किनारे काफ़ी संख्या में घर बना हुआ है जो रोड से सटा हुआ है, जिस कारण से इस लोकेशन पे गाड़ी की रफ्तार को धीमी रखना ही अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे बुजुर्ग इस रोड पे चलते फिरते नजर आएंगे आपको। रोड तो काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, क्योंकि काफ़ी समय से लोगों को ज़रूरत थी इस रोड का। थोड़ा सा रोड में भीड़ भाड़ होने का कारण यह है कि अभी बाढ़ की स्थिति जो बनी हुई है, जिसके कारण कुछ लोग रोड पे अपना व्हीकल, मवेशी और भी ज़रूरी सामान वो रख दिए हैं, जिसके कारण थोड़ा सा रोड में चलने में आपको फ़िलहाल दिक्कत हो रही है। बाकी जैसे ही पानी घटेगा, गंगा का लेयर नीचे जाएगा, तो सभी लोग अपने अपने मवेशी या जो भी उनके पास गाड़ी, अनाज या जो भी चीज़ रोड पे रखा हुआ है वो सुरक्षित अपने घर में रख देंगे। और अब पहुंचने वाले हैं घोघा, और घोघा से ही पहले प्रोपेल इंटरनेशनल स्कूल इस लोकेशन पे आपको मिलता है। ये जगह घोघा से पहले पन्नू चक है, और यह पूरा एरिया ब्रिक्स के मामले में प्रसिद्ध है। यहाँ आपको अलग अलग कंपनी के ब्रिक्स मिलेंगे, ईटा मिलेगा, और इस घोघा में इसी रोजगार को करके यहाँ के सभी लोग काफ़ी पैसा बना रहे हैं। और इसका मुख्य कारण यह है कि रोड के किनारे गंगा है, और इस गंगा में क्या है कि जो मिट्टी इसको चाहिए ईटा बनाने के लिए, जो मिट्टी की ज़रूरत होती है, वह मिट्टी इस गंगा में पर्याप्त है। जब ये पानी घट जाता है तो लोग वहाँ से मिट्टी उठा लेते हैं और फिर वो ईटा बनाते हैं। पुनः जब बाढ़ के समय में पानी भर जाता है तो जो मिट्टी उठाया गया था वहाँ वापस से भर जाता है, तो मिट्टी की दिक्कत नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोग ब्रिक्स का बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे चिमनी लगा हुआ है। ये पूरा ब्रिक्स का ही कारोबार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक लाइन से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिक्स के लिए कंपनी तैयार किया जाता है, जो चिमनी जिसके माध्यम से ईटा तैयार होता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ का ईटा बहुत प्रसिद्ध है, ब्रिक्स प्रसिद्ध है। चूँकि अभी पानी बढ़ जाने के कारण यहाँ पर ब्रिक्स का काम अभी कुछ दिनों के लिए बंद है। बिहार टूरिज्म को आप भी बढ़ावा दें। अभी पिछले वीडियो में मंदार पर्वत और चानन डैम के बारे में आपको बताए थे, और इस रूट से अगर आप कहलगांव से 13 किलोमीटर आगे जाते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और म्यूजियम, बटेश्वर स्थान, ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है। आप ज़रूर पहुँचे। घोघा पहुँचने के बाद ये गोल सड़क, यहाँ से आप जब ये राइट टर्न लेते हैं तो ये आपको बौसी की ओर लेके जाता है, बाका बौसी। और अभी हम लोग कहलगांव के लिए सीधा आगे बढ़ चले हैं। थोड़ी सी जाम की समस्या यहाँ भी है, आप देख सकते हैं ट्रक लगी हुई है, तो कोई बात नहीं। और घोघा के बाद आप देख सकते हैं ट्रकों की लाइन एक साइड, ये कभी कभी लगता है 10-20 ट्रक अभी लगे हुए हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर क्लियर मिलेगा। ये ट्रक यहाँ पे लगने का कारण है, थोड़ा सा जाम लगने का कारण है बस वो गोल सड़क के पास जो मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा रोड बचा हुआ है बनने के लिए, जिसके कारण ये जाम लगा हुआ था। बाकी आगे कहीं दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। तो बढ़ चले हैं आगे। रोड के दोनों ही किनारे घनी आबादी है, जिस कारण से ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो रहता है यहाँ पे, और स्लो ही चलना चाहिए, क्योंकि कब कौन इस पार से उस पार आ जाए। तो आप स्पीड का लिमिट जो है वो कोशिश करें 60 या 40 हो, जिससे कि आप अगर कोई सामने आ भी जाता है तो कंट्रोल कर सके अपनी व्हीकल को, अपनी गाड़ी को। और देख सकते हैं यहाँ पे अपने अपने घरों में लोग
गाड़ी का इतना अच्छा टंकी बनाए हुए हैं। ये आपको इसी लोकेशन पे मिलता है स्कॉर्पियो, और एक दूसरी घर है जिसमें नाव का टंकी बनाया गया है। बहुत ही सुंदर ये टंकी। और अब पहुंचने वाले हैं एक चारी का त्रिमुहान। आप देख सकते हैं यहाँ पे डस्ट जो उड़ रहा है, ये एस्टेक के द्वारा जो धुलाई होता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से धूल यहाँ पे उड़ता है। तो इस चीज़ के लिए प्रशासन को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए कि आसपास में बसे हुए जो लोग हैं, इस धूल मिट्टी के कारण किस प्रकार से वो बीमार पड़ जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस पर निगरानी करनी चाहिए। और यहाँ पे पहुँच गए हैं हम त्रिमुहान, और यहाँ से आप अलग अलग लोकेशन पे जाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको अगर महागामा जाना है तो यहाँ से महागामा की दूरी 32 किलोमीटर है, धनौरा 10 किलोमीटर, और यहाँ से अब कहलगांव की ओर हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ से कहलगांव की दूरी लगभग 5 किलोमीटर। देख सकते हैं किस तरह से ट्रक वाले धूल उड़ाते हुए जाते हैं। सामने का विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ही नगण्य हो जाता है। महागामा होते हुए आप गोड्डा और देवघर जा सकते हैं। इस लोकेशन से देवघर की दूरी 135 किलोमीटर है और गोड्डा की दूरी 65 किलोमीटर है। झारखंड का जो बॉर्डर है इस लोकेशन से तकरीबन 25 किलोमीटर है, जहां से झारखंड बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है दिग्गी। और अब हम पहुंचने वाले हैं कहलगांव। यहाँ पे कहलगांव पहुंचने से पहले आपको एक शीतला मंदिर यहाँ पे मिलेगा जो काफ़ी सौंदर्य से भरा हुआ है। आप इस मंदिर का दर्शन जरूर करें। और यहाँ पर आपको सरस्वती विद्या मंदिर और हिमालयन एकेडमी स्कूल, और कुछ दूर आगे जाने के बाद सेंट जोसेफ स्कूल, ये कहलगांव के 1.5 किलोमीटर पहले स्थित है। ये राइट साइड में आपको सेंट जोसेफ स्कूल। और अब हम पहुंच गए कहलगांव, जो कि नगर पंचायत है। और यहाँ पर आपको बाजार भी है, फर्नीचर बाजार, जहाँ फर्नीचर की खरीदारी कर सकते हैं। कहलगांव पहुँचने से पहले आपको ये पुल, जो कुआ पुल बहुत पुराना है, वो मिलेगा। कहीं कहीं पे रोड मैंने आपको बताया कि बचा हुआ है, वह कुछ ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और कहलगांव से भागलपुर की जो दूरी है लगभग 32 से 33 किलोमीटर, तो 20 से 25 मिनट में तय कर सकते हैं। और यहाँ से मार्केट एरिया शुरू हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का सफ़र कैसा रहा आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।